दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे पास इंडस्ट्री में पैनल यूज होता है उस पैनल का मतलब क्या होता है तथा इंडस्ट्रीज में आज के समय में कौन कौन से पैनल यूज किए जाते हैं, मतलब कितने टाइप्स के पैनल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, वो सभी की डिटेल्स आज की वीडियो में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों, हमारे पास जो पैनल वर्ड आता है दोस्तों, पैनल होता क्या है? पैनल का मतलब होता है दोस्तों, पैनल का मतलब ये होता है दोस्तों, यह एक बोल सकते हैं एक हिसाब से ऐसा एक कवर होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम सप्लाई को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं जो पावर होता है दोस्तों, पावर को हम कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम पैनल का यूज करते हैं। मतलब पैनल के माध्यम से हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। पैनल के अंदर मतलब मान लीजिए दोस्तों, हम पैनल में स्विच गियर के हेल्प से हम दोस्तों उसको पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच गियर में भी दोस्तों बहुत कुछ आ सकता है। जैसे हमारे पास दोस्तों अगर स्विच गियर में आप बोल सकते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया दोस्तों, रिले हो गया, फिर इंडिकेशन हो गया दोस्तों, या फिर ऑन ऑफ करने की कोई भी सर्किट ब्रेकर हो गया दोस्तों, जो हम स्विच गियर के माध्यम से पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास जो सप्लाई आती है दोस्तों, मान लीजिए एक सब स्टेशन में सप्लाई आ रही है दोस्तों। सब स्टेशन में सप्लाई आने के बाद दोस्तों उसको हम एक पैनल के द्वारा दोस्तों उसको सप्लाई को हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं, ना कि हम डायरेक्ट सप्लाई को कन्वर्ट नहीं करते। इसके लिए हम दोस्तों उसमें एक ब्रेकर का यूज करते हैं। मतलब ब्रेकर के माध्यम से हम दोस्तों सप्लाई को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो पैनल होता है वह कितने टाइप्स के होता है। जो मेनली होता है दोस्तों, पैनल कितने टाइप्स का होता है, सबसे पहले बात कर लें दोस्तों। जो पैनल हमारा फर्स्ट बात कर लें, एसटी पैनल होता है। एसटी पैनल का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास हमारी लाइन आ रही है 132/11 kV की सप्लाई है। 132/11 kV की सप्लाई है। उसमें यह होता है दोस्तों, जो हमारे मान लीजिए वो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम पहले 11 kV में कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 kV में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों उसको हम एक पैनल पे लाते हैं। मतलब बोल सकते हैं यह दोस्तों एसटी पैनल होता है। एसटी पैनल होता है जो हमारा दोस्तों एक इनकमर की तरह कार्य करता है। यह पैनल हमारा एक इनकमर की तरह कार्य करता है, तथा उसमें साइड में बहुत सारे पैनल आउटगोइंग पैनल होते हैं, जिसे हम फीटर बोलते हैं दोस्तों आउटगोइंग पैनल लगे होते हैं। इसमें यह होता है दोस्तों, इसमें सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं दोस्तों। सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं जो हमारा कंट्रोल करने के काम आते हैं, मतलब ऑन ऑफ के काम आते हैं, या फिर कोई फॉल्ट कंडीशन में ऑटो ट्रिप भी होता है। अब सर्किट ब्रेकर की बात करें दोस्तों, जो एचटी पैनल होता है दोस्तों, एचटी पैनल में हमारे पास दो तरह के सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं। मोस्टली दोस्तों हमारा वीसीबी सर्किट ब्रेकर होता है, जो हमारा दोस्तों 33 केवी तक यूज किया जाता है। 33 केवी तक वीसीबी सर्किट ब्रेकर था। अगर बात करें दोस्तों, जो एचटी पैनल में 33 केवी के एबव हो गया दोस्तों, तो वह हमारा वहाँ पे हम दोस्तों SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। मतलब यह दोनों दोस्तों एचटी पैनल में यूज किया जाता है। इस तरह दोस्तों एचटी पैनल जो होता है, जो मेन पावर आती है, मतलब ट्रांसफार्मर के द्वारा जो पहले फर्स्ट पैनल में आते हैं दोस्तों, वह हमारा एचटी पैनल में आते हैं। इसलिए दोस्तों इसको एचटी पैनल बोला जाता है, क्योंकि यह एचटी सप्लाई को फिर आगे बढ़ाती है। अब बात करें जो नेक्स्ट होता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट बोल दें तो हमारा एलटी पैनल आता है। एलटी पैनल का ये मतलब होता है दोस्तों कि जब हमारा जो सप्लाई एसटी पैनल में आ गया दोस्तों, एसटी पैनल में आने के बाद उसको हम अगर 11 केवी का एसटी पैनल है तो इसको मान लीजिए हमारा गया, तो हमारा फिर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जाता है दोस्तों। जो हमारा इंडस्ट्रीज में अगर यूजेस के अनुसार अगर 11 केवी का डायरेक्ट यूज है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, अगर नहीं है तो हमारा अगर 11 केवी को पहले हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसे 440 वोल्ट में इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम जो यूज होता है 3 फेज के लिए, और 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा एक एलटी पैनल में लाते हैं। जो एलटी पैनल यूज करते हैं दोस्तों, उसमें भी एक सर्किट ब्रेकर होता है। उसमें पैनल में हमारा कई तरह के यूज, जैसे इंडिकेशन हो गए, ट्रिप का इंडिकेशन, ऑन ऑफ का इंडिकेशन लगा होता है, या रिले लगा होता है जो हमारा फॉल्ट को सेंस करता है।
तथा बात करें जो एलटी पैनल होता है दोस्तों, एलटी पैनल हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है वह मोस्टली एसीबी टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। जहाँ यह दोस्तों एसीबी टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। इसको दोस्तों यह होता है कि 440 के बाद दोस्तों यह हमारा एलटी पैनल में आता है। एलटी पैनल को हम पावर पीसीसी पैनल बोल सकते हैं। पीसीसी का मतलब होता है दोस्तों पावर कंट्रोल सेंटर। मतलब दोस्तों जो हमारा एलटी पैनल होता है दोस्तों, इसको हम पावर कंट्रोल सेंटर पैनल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मेन सप्लाई आता है दोस्तों ट्रांसफार्मर के बाद जो 440 मेन सप्लाई आता है दोस्तों, उसको हमारा यह उसको इनकमिंग करता है। इसके बाद दोस्तों जो एलटी पैनल तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा कई तरह के पैनल में डिवाइड हो जाता है। मेनली अगर दोस्तों तो 3-4 तरह के पैनल में हमारे यहाँ से डिवाइड हो जाता है। जो एलटी पैनल के बाद दोस्तों जिसे पीसीसी पैनल भी बोलते हैं, पावर कंट्रोल सेंटर होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो एक हिसाब से बोल सकते हैं, अगर एलटी पैनल के बाद हम एक हिसाब से पीसीसी पैनल और लगा सकते हैं, मतलब एक पैनल और लगा सकते हैं, जिसके बाद हम दोस्तों डिफरेंट टाइप के पैनल में उसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो बात कर सकते हैं दोस्तों एमसीसी पैनल। एमसीसी के पैनल का मतलब होता है दोस्तों मोटर कंट्रोल सेंटर। यह दोस्तों ये एमसीसी पैनल लगाने का ये मकसद यह होता है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के जो हमारा मोटर यूज किया जाता है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों डिफरेंट टाइप के मोटर से होता है दोस्तों, उसको हम एमसीसी पैनल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो दोस्तों मोटर डिफरेंट टाइप के हमारे पास लगा है, उसको एमसीसी पैनल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। एमसीसी पैनल में दोस्तों कई तरह की चीज़ लगे हो सकते हैं, जैसे हमारा स्टार्टर हो सकता है दोस्तों, कई तरह के स्टार्टर, डिओल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, मतलब कई तरह के स्टार्टर लगे हो सकते हैं। या फिर हमारा रिले सिस्टम के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह भी लगे से होते हैं, जिससे हमारा मोटर को इंडस्ट्री में जो मोटर यूज किया गया उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए हमारे एक सेपरेट रूम बनाया जाता है, जिसमें एमसीसी पैनल रखा जाता है। तथा नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, नेक्स्ट बोल सकते हैं तो ये थर्ड बोल सकते हैं। फोर्थ हमारे पास एक इस आता है दोस्तों एलडीबी पैनल। एलडीबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एलडीबी का मतलब होता है लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यह दोस्तों एलडीबी पैनल जो होता है वह लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब जो डिफरेंट हमारी इंडस्ट्रीज हो गया, फिर कहीं भी लाइटिंग के प्रोवाइड करने के लिए जो यहाँ पे हमारा एक पैनल होता है, जिससे हम लाइटिंग को कंट्रोल करते हैं। तथा नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास ये ले सकते हैं दोस्तों, एक आता है दोस्तों एएमएफ पैनल आता है। एएमएफ पैनल का मतलब होता है दोस्तों ऑटो मेंस फेलियर। यह दोस्तों यह जो वहाँ लगाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर हमारा अगर मेन सप्लाई जो चली जाती है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई चली जाती है, वहाँ पर हम डीजी के द्वारा सप्लाई को तुरंत ऑटो में चलाने के लिए दोस्तों एएमएफ पैनल लगाते हैं। मतलब जो सप्लाई अगर मेन हमारा पावर की सप्लाई चली गई दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो वह हमारा तुरंत ऑटो मेंस फेलियर के द्वारा डीजी को तुरंत स्टार्ट करके हमारा सप्लाई को मेंटेन रखता है। मतलब सप्लाई को बनाए रखने के लिए ऑटो मेंस फेलियर एएमएफ पैनल का यूज किया जाता है। तथा अगर इंडस्ट्री में बात करें तो इंडस्ट्री में और कई तरह के यूज होते हैं पैनल। जैसे हमारा एक आता है दोस्तों एपीएफसी पैनल होता है दोस्तों। एपीएफसी पैनल का मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन। मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर होता है दोस्तों, पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एपीएफसी पैनल का यूज किया जाता है, जिससे हमारे इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जिससे मतलब हमारा पावर फैक्टर के कम होने से उसको हाई कर सकते हैं। मतलब उसको लीडिंग करने के लिए दोस्तों हमारा एपीएफसी पैनल का यूज किया जाता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास कई तरह के पैनल यूज किए जाते हैं, जैसे एचटीयू पैनल हो गया, एलटी पैनल हो गया दोस्तों, एमसीसी पैनल हो गया दोस्तों, एलडीबी पैनल हो गया, एएमएफ पैनल हो गया तथा एपीएफसी पैनल होता है। यह दोस्तों मेनली हमारा इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।